अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपको ट्रेड लेना है तो आपको अगर जीरो नॉलेज है तब भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो सिंपली कोई ट्रेड लेने के पीछे का रीजन होता है, कोई प्राइस एक्शन बेसिस पे ट्रेडिंग करता है तो कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ट्रेडिंग करता है। लेकिन अगर आपको दोनों चीजें के बारे में जरा सा भी नॉलेज नहीं है तब भी आप ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सिंपली मैं दो इंडिकेटर का नाम बताता हूं जिसको यूज करके आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो अब चलिए स्क्रीन में समझते हैं कि कौन से दो इंडिकेटर हैं जिसके यूज करके हम लाइव मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सिंपली आपको इंडिकेटर का सेक्शन दिख रहा होगा, अगर आप बिगिनर है तो आपको इस लोगो दिख रहा होगा, इसके इसे क्लिक करके आप इंडिकेटर का सेक्शन ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है EMA। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसे क्लिक करके चार्ट में लगा लेना है। में लग चुका है तो ये डिफॉल्ट सेटिंग है जो हमारा 9 EMA का डिफॉल्ट सेटिंग लगा हुआ है। तो सिंपली इसे सेटिंग में जाके हम चेंज कर लेंगे। ये यहाँ पे लेंथ हमारा जो 9 है इसे हम 5 कर देंगे। एक मिनट, इसे हम 5 कर देंगे। उसके बाद ओके करके हम सेटिंग को लगा लिए। तो सिंपली हमारा 5 EMA का जो स्ट्रेटेजी है वो लग चुका है। अब चलिए समझते हैं कि 5 EMA जो इंडिकेटर है इसे यूज करके हम ट्रेड कैसे लें और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएं। तो सिंपली वो कैंडल देखना है जो 5 EMA के साथ टच नहीं है। ये डाउन ट्रेंड के लिए भी सेम कंडीशन रहेगा और अप ट्रेंड के लिए भी सेम कंडीशन रहेगा। तो अभी जस्ट मार्केट अभी टाइम हो रहा है हमारा 12:13 और जस्ट हमें एक यहाँ पे मूव देखने को मिला था 5 EMA का स्ट्रेटेजी से यूज करके मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था जो मेरा इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था। तो सिंपली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दो कैंडल दिख रहा होगा जो हमारा 5 EMA के साथ में टच नहीं है। तो फर्स्ट कैंडल जो है ये टच नहीं है, तो ये कैंडल हमारा टच नहीं है। उसका जो उसके बाद का जो कैंडल है उसका वेट करेंगे। अगर फर्स्ट प्रीवियस कैंडल का अगर यहाँ पे हाई अगर ब्रेक करता है तब हम नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड लेंगे। तो ये कैंडल ने यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, एक मिनट में जूम कर देता हूँ, तो आप ध्यान से देखें तो इस कैंडल का जो हाई है ये ब्रेक नहीं किया है नेक्स्ट कैंडल ने। तो नेक्स्ट कैंडल भी हमारा जो बना हुआ है ये भी टच नहीं है 5 EMA में। तो इस कैंडल के आसपास में हमारा एंट्री रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कहीं हमारा एंट्री रहा, इसके जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा वैसे हम एंट्री लेंगे और एसएल रखेंगे। हम इस कैंडल के लो के आसपास में एसएल रखेंगे और टारगेट हम इसमें मिनिमम 1:2 का रखेंगे। इसमें 100% एक्यूरेट नहीं है कि आपका प्रॉफिट होगा, आपको 10 में से 2 ट्रेड वैसे होंगे जिसमें आपका लॉस भी हो सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट में इसमें आपको हैंडल करना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे हमारा एक ऐसे रेट हुआ था, एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये कैंडल यहाँ पे 5 EMA के साथ में टच नहीं है, तो इस कैंडल के आसपास में मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। एसएल मैंने यहाँ पे कहीं रखा था, लेकिन इस कैंडल में हमारा छोटा सा लॉस हुआ। अपना एसएल सिस्टम में लगाना हरदम जरूरी है जिससे हमारा जो कैपिटल है वो बचा रहे। तो सिंपली मैंने इसे 2 मंथ तक यूज किया है और इसका जो एक्यूरेसी है वो अच्छा खासा है। इसमें हमारे अच्छे खासे प्रॉफिट होते हैं 5 EMA के स्ट्रेटेजी से। हम नेक्स्ट इंडिकेटर का बात करते हैं। तो सिंपली आपको इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है और लिखना है RSI। RSI यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसे क्लिक करके चार्ट में लगा लेना है। पहले मैं 5 EMA को हटा देता हूँ। इसके लिए ये इंडिकेटर हमें तब यूज करना होता है जब हमारे चार्ट में 2 से 3 जो चार्ट पैटर्न है वो दिखे। जैसे डबल बॉटम हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉटम हो सकता है या फिर डबल टॉप हो सकता है या फिर ट्रिपल टॉप हो सकता है। तो सिंपली अगर आप ध्यान से देखें तो आपको जो नॉर्मल बेसिक चीजें हैं, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इसे तो समझना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप ट्रेडिंग करिए मत। ये बेसिक्स का चीज होता है, इसे सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमें डबल बॉटम देखने को मिला है, फर्स्ट बॉटम एंड सेकेंड बॉटम। तो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न पे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, इसके लिए आप RSI का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का जो कैंडल है ये हमारा 3:05 का जो कैंडल है, इसका जो लो बनाया है तो इसका RSI यहाँ पे अगर देखें तो ये यहाँ पे कहीं है जो 18.27 का पॉइंट के आसपास में है। और सेम यहाँ पे अगर ये हमारे लिए पहला सपोर्ट बनाया है, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट बनाया है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा कितना लेवल के आसपास में बना, 30 के लेवल के पास में। तो आप एक बार इसे भी हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। तो ये RSI हमें बता रहा है कि मार्केट यहाँ पे अप जाने वाला है और चार्ट भी हमें बता रहा है अप जाने वाला है। एक सेकेंड, तो ये हमारा ट्रेड यहाँ पे कहीं रहेगा, 1:2 का टारगेट रहेगा मिनिमम। और एसएल हम प्रीवियस कैंडल के लो के आसपास में एसएल रखेंगे। ये भी जिस हमें मिल गया। सही का इंडिकेटर को यूज करके आप ट्रेड ले सकते हैं ट्रिपल बॉटम या फिर डबल बॉटम जैसे एब्स्टिक पैटर्न में। और एक्यूरेसी का बात किया जाए तो इसका एक्यूरेसी 90 to 95% का है। तो ये दो इंडिकेटर हैं जिसको फॉलो करके आप ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा एडवांस आपको नहीं पता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में या फिर कोई प्राइस एक्शन, अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में भी नहीं पता है तब भी आप दोनों को इंडिकेटर को यूज करके आप ट्रेड ले सकते हैं।